श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। अगले वर्ष बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने गए और महाप्रभु पहले की ही तरह उन सबसे मिले। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अपनी लीलाएं करते रहे और तब एक विद्वान पंडित जिसका नाम वल्लभ भट्ट था महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आए। जब वल्लभ भट्ट आए तो उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों में नमस्कार किया और महाप्रभु ने उन्हें महान भक्त के रूप में स्वीकार करते हुए उनका आलिंगन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने निकट बैठाया और तब वल्लभ भट्ट अत्यंत विनय पूर्वक कहने लगे, हे प्रभु, मैं बहुत समय से आपका दर्शन करना चाह रहा था। अब भगवान जगन्नाथ ने मेरी यह इच्छा पूरी की है, इसलिए मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। जो आपका दर्शन पाता है वह सचमुच भाग्यशाली है, क्योंकि आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। क्योंकि जो कोई आपका स्मरण करता है वह पवित्र हो जाता है, इसलिए इसमें कौन सा आश्चर्य है कि आपका दर्शन करने पर कोई पवित्र हो जाए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वल्लभ भट्ट, देखिए आपका स्मरण करने मात्र से ही कोई पवित्र हो जाता है, मुझे तो आपका दर्शन हो गया है। तो महापुरुषों का स्मरण करने मात्र से सारा घर पवित्र हो जाता है और फिर उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके, उनके चरण कमलों का स्पर्श करके, उनके पाद प्रदक्षिण करके या उन्हें आसन देने के विषय में तो क्या कहा जा सकता है। कलयुग में मूलभूत धार्मिक प्रणाली कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने की है। कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त किए बिना संकीर्तन आंदोलन का प्रसार कोई नहीं कर सकता। आपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रसारित किया है, इसलिए स्पष्ट है कि आप कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने सारे जगत में कृष्ण नाम को उजागर किया है। जो भी आपको देखता है वह तुरंत कृष्ण प्रेम में निमग्न हो जाता है। कृष्ण द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कृष्ण प्रेम उजागर नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण ही परमानंद प्रेम के एकमात्र दाता है। यही सारे प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। तो भगवान के कई सर्वमंगलकारी अवतार हो सकते हैं, किंतु भगवान कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रिय वल्लभ भट्ट, आप विद्वान पंडित हो, कृपया मेरी बात सुनो। मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, इसलिए कृष्ण भक्ति जानने का मेरे पास कोई अवसर नहीं है। फिर भी मेरा मन शुद्ध हो गया है, क्योंकि मैंने अद्वैत आचार्य की संगति की है, जो कि साक्षात भगवान है। उनका समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का ज्ञान और उनके भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो अद्वितीय है, इसलिए वे अद्वैत आचार्य कहलाते हैं। वे इतने महापुरुष हैं कि आपकी कृपा से मलेच्छों को कृष्ण भक्ति दिला सकते हैं, इसलिए उनकी वैष्णवता की शक्ति का अनुमान कौन लगा सकता है। नित्यानंद प्रभु अवधूत भी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे प्रेमावेश के उन्माद में सदैव उन्मत्त रहते हैं और निसंदेह वे कृष्ण प्रेम के सागर हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य 6 दार्शनिक मतों के पूर्ण ज्ञाता है, इसलिए वे दर्शन के 6 मार्गों को दिखाने के में जगत गुरु हैं। वे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे भक्ति की सीमा दिखलाई है। एकमात्र उन्हीं की कृपा से मैं यह समझ सका हूँ कि कृष्ण की भक्ति ही समस्त योग का सार है। श्री रामानंद राय कृष्ण भक्ति के दिव्य रस के आखिरी ज्ञाता है। उन्होंने मुझे उपदेश दिया है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। रामानंद राय की कृपा से मैं समझ सका हूँ कि कृष्ण प्रेम जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और कृष्ण का रागानुगा प्रेम सर्वोच्च पूर्णता है। दास, मित्र, गुरुजन, प्रेमिका, ये दास से साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार रसों के आश्रय हैं। भाव के 2 प्रकार हैं। भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य के ज्ञान से युक्त भाव ऐश्वर्य ज्ञान युक्त कहलाता है और शुद्ध निष्कुलश भाव केवल कहलाता है। नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के ऐश्वर्य मात्र के ज्ञान से उनके चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं की जा सकती। माता यशोदा के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों के लिए सुगम है जो रागानुगा भक्ति में लगे हैं। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, ऐसे ही कोई कृष्ण की शरणागति नहीं प्राप्त कर सकता। कृष्ण की शरणागति किन्हें प्राप्त होती है? जो रागानुगा भक्ति में लगे हैं। और चैतन्य महाप्रभु हमें क्या प्रदान करने के लिए आए हैं? रागानुगा भक्ति। किंतु जो लोग मानसिक चिंतक हैं,
जो कठोर तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं और जो शरीर को आत्मा ही मानते हैं, उनके लिए भगवान तो दुर्लभ है। आत्मभूत शब्द का अर्थ निजी संगी है। भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान द्वारा लक्ष्मी जी नंद महाराज के पुत्र की शरण प्राप्त नहीं कर पाई थी। तो लक्ष्मी जी को तो कृष्ण के ऐश्वर्य का पूर्ण ज्ञान है, किंतु ऐसे ज्ञान से भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकी। किंतु वृंदावन के भक्तों को कृष्ण का वास्तविक सानिध्य प्राप्त है। तो यहाँ से क्या प्राप्त पता चलता है कि कोई कितना भी ऐश्वर्य पूर्ण क्यों ना हो, बिना रागानुगा भक्ति के भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब भगवान की बाहें गोपियों की गर्दन का आलिंगन कर रही थी। ये दिव्य कृपा ना तो कभी लक्ष्मी जी को, ना ही वैकुंठ में अन्य प्रेयसियों को प्राप्त हो पाई थी। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक की सर्वोत्तम सुंदरियों ने भी, जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्पों के समान होती है, कभी ऐसी कृपा की कल्पना नहीं की थी। तो फिर संसारी ईश्वर के विषय में क्या कहा जाए, जो भौतिक अनुमान के अनुसार अत्यंत सुंदर कही जाती है। शुद्ध कृष्ण चेतना में कृष्ण का मित्र कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाता है और माता यशोदा कृष्ण को बांध देती है। तो शुद्ध भाव भगवान के ऐश्वर्य के ज्ञान पर निर्भर नहीं करता। ऐसे ऐश्वर्य के बिना भी शुद्ध भाव में अगर कोई स्थित होता है, वही कृष्ण की संगति को प्राप्त कर सकता है, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान के ऐश्वर्य के ज्ञान के बिना ही भक्त कृष्ण को अपना मित्र या पुत्र मानता है। इसलिए इस भक्ति भाव की प्रशंसा सुखदेव गोस्वामी तथा व्यासदेव जैसे महाजन भी करते हैं। जो लोग भगवान की ब्रह्म ज्योति की प्रशंसा करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करके भक्ति में लगे हुए हैं और जो भगवान को सामान्य पुरुष मानकर माया के पाश में बंधे हुए हैं, वो ये नहीं समझ सकते कि कुछ महापुरुष प्रचुर पुण्य कर्म संचित करके भगवान जिसके साथ मैत्रीवश ग्वाल बालों के रूप में खेल रहे थे। तो जब माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर समस्त ब्रह्मांडों को देखा, तो वे कुछ समय के लिए निश्चित ही आश्चर्यचकित हो गई। जिस प्रकार इंद्र तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है, उसी प्रकार तीनों वेदों के अनुयायी यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। उपनिषदों के अध्ययन द्वारा उनकी महानता को समझने वाले संत निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मांड का वैश्लेषिक अध्ययन करने वाले महान दार्शनिक पुरुष के रूप में उनकी उपासना करते हैं। महान योगी सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में और भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनकी उपासना करते हैं। फिर भी माता यशोदा भगवान को अपना पुत्र ही समझती थी। हे ब्राह्मण, नंद महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कौन सा पुण्य कर्म किया तथा माता यशोदा ने कौन सा पुण्य कर्म किया कि जिससे भगवान कृष्ण ने उन्हें माता कहकर पुकारा और उनके स्तनों का दूध पिया। यदि शुद्ध भक्त कृष्ण के ऐश्वर्य को देखता भी है, वह उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए शुद्ध चेतना केवल भाव भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है। तो इन श्लोकों के माध्यम से क्या पता चलता है कि जो भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को देखता है पर वो भक्ति नहीं करता, तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। पर अगर कोई शुद्ध चेतना में भगवान, जो शुद्ध चेतना है, भाव जो है ना, वो ऐश्वर्य के ज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो रामानंद राय दिव्य रसों से भली भांति अवगत हैं। वे कृष्ण प्रेमावेश के सुख में निरंतर तन में रहते हैं। उन्होंने ही मुझे ये सब सिखलाया है। तो रामानंद राय के प्रभाव तथा ज्ञान का वर्णन कर सकना असंभव है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं वृंदावन वासियों के शुद्ध प्रेम को समझ सका। प्रेमावेश का दिव्य रस स्वरूप दामोदर द्वारा मूर्तिमान होता है और उनकी संगति से मैंने वृंदावन के दिव्य माधुर्य रस को समझा है। गोपियों तथा श्रीमती राधा रानी का शुद्ध प्रेम भौतिक काम वासना के लेश मात्र से रहित है। ऐसे दिव्य प्रेम की कसौटी यह है कि इसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। तो देखिए, शुद्ध प्रेम की व्याख्या क्या है? एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को तुष्ट करना। क्यों गोपियां तथा श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकी? क्योंकि उनमें भौतिक काम वासना नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था कृष्ण को संतुष्ट करना। हे प्रिय, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का है, जिसमें गोपियां कहती हैं कि हम डरते डरते उन्हें अपने वक्षस्थलों पर धीरे से रखती हैं और कहीं आपके चरणों को चोट ना लग जाए। हमारे प्राण केवल आप पर आश्रित है, इसलिए हमारे मन इस बात से चिंतित हैं कि वन मार्ग में घूमते समय आपके चरणों में कहीं कंकरों से आपके चरण कहीं कंकरों से शत विशत ना हो जाएं। ऐश्वर्य के ज्ञान से रहित शुद्ध प्रेम के वशीभूत गोपियां कभी कभी कृष्ण की भर्त्सना भी करती हैं। यही शुद्ध प्रेम का लक्षण है।
हे प्रिय कृष्ण, हम गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों, भाइयों, मित्रों के आदेश की अवहेलना की है और आपके पास आने के लिए उनका संग छोड़ दिया है। क्योंकि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सभी गोपियां क्या करती थी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाती थी। और आप हमारी इच्छाओं के विषय में सब कुछ जानते हैं। हम आपकी वंश के सर्वोत्कृष्ट संगति से आकृष्ट होकर ही आई हैं, किंतु आप बड़े ही शठ निकले, क्योंकि इस रात्रि में ऐसा कौन होगा जो हम जैसे तन्यु को का साथ छोड़ देगा। तो जब सभी गोपियां अपना घर बार छोड़कर कृष्ण के पास आती थी उनकी बांसुरी सुनकर, तो कृष्ण क्या करते थे, रात्रि को ही उन्हें छोड़कर वहां से गायब हो जाते थे। तो लीला करते करते कृष्ण वहां से गायब हो जाते थे, तो गोपियां क्या करती हैं, उन्हें भर्त्सना करती हैं। तो गोपियों का माधुर्य प्रेम जो है वो सर्वोच्च भक्ति है, जो भक्ति के अन्य सारी विधियों को पार कर जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, हे गोपियों, मैं तुम लोगों का ऋण नहीं उतार सकता, निसंदेह मैं तुम लोगों का सदैव ऋणी हूँ। हे गोपियों, मैं तुम लोगों की निष्कलंक सेवा के ऋण को ब्रह्मा की आयु तक में भी नहीं चुका सकता। मुझसे तुम लोगों को यह संबंध, मेरा जो तुमसे यह संबंध है, ये निंदा से परे है। तुम लोगों ने समस्त घरेलू संबंधों को तोड़कर मेरी पूजा की है, जिन्हें तोड़ पाना कठिन होता है। इसलिए तुम्हारी यशस्वी कार्य ही तुम्हारा पुरस्कार बने। शुद्ध कृष्ण प्रेम ऐश्वर्य में कृष्ण प्रेम से सर्वथा भिन्न होता है और सर्वोच्च पद पर होता है। इस पृथ्वी पर उद्धव से बढ़कर कोई भक्त नहीं है। उद्धव गोपियों के चरण कमलों की धूली अपने सिर पर धारण करना चाहते हैं। मैंने स्वरूप दामोदर से भगवान कृष्ण के इन सारे दिव्य प्रेम व्यापारों के विषय में सीखा है। तो इतनी सारी कॉन्वर्सेशन चैतन्य महाप्रभु क्यों कर रहे हैं? कभी अद्वैत आचार्य का प्रेस कर रहे हैं, कभी नित्यानंद प्रभु का प्रेस कर रहे हैं, सावम भट्टाचार्य का प्रेस कर रहे हैं, और फिर रामानंद राय का प्रेस करते हुए बता रहे हैं कि मेरे में तो कोई भी गुण नहीं है। मैंने तो सब कुछ किससे सीखा है? इन महान भक्तों से सीखा है। और इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से भगवान बता रहे कि शुद्ध प्रेम की स्थिति कैसी है, जिसमें काम वासना नहीं है और एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को तुष्ट करना है, उसे ही शुद्ध प्रेम कहा जाता है। और कृष्ण का जो शुद्ध प्रेम होता है वो ऐश्वर्य से भिन्न होता है और सर्वोच्च पद पर होता है। और उद्धव जी भी क्या करते हैं, गोपियों के चरण कमलों की धूली अपने सिर पर धारण करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैंने स्वरूप दामोदर से भगवान कृष्ण के इन सारे दिव्य व्यापारों के विषय में सीखा है। ये श्लोक भी श्रीमद् भागवतम का है, जिसे उद्धव ने कहा है कि वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों तथा पारिवारिक जनों का साथ छोड़ दिया है, जिन्हें छोड़ पाना अत्यंत कठिन होता है, और उन्होंने वैदिक ज्ञान से खोजे जाने वाले मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए सतीत्व का मार्ग त्याग दिया है। ओ, मैं वृंदावन की कोई झाड़ी, लता तथा औषधि बन जाऊं तो मैं कितना भाग्यशाली हूंगा, क्योंकि तब गोपियां इन्हें अपने पांव से रोंदती हुई अपने चरण कमलों की धूल से आशीर्वाद देंगी। तो ये कब बोलते हैं उद्धव? जब उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं। तो जब कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन में गोपियों की दशा देखने के लिए भेजा था, तब वे उनके साथ कुछ महीने तक रुके थे और उनसे कृष्ण के विषय में लगातार बातें करते रहे। यद्यपि गोपियों तथा वृंदावन के अन्य निवासी अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु उद्धव ने क्या देखा? गोपियां जो है कृष्ण विरह में अत्यंत तीव्रता से ग्रस्त है। उनके हृदय इतने विचलित थे कि कभी कभी उनका मन विक्षिप्त होता था। कृष्ण के प्रति गोपियों के शुद्ध प्रेम और उनके अनन्य भक्ति को देखकर उद्धव की इच्छा हुई कि मैं भी वृंदावन की लता, घास की पत्ती, औषधि अगर बन जाऊं तो हो सकता है कभी ना कभी कोई गोपी उन पर चलती, जिनसे उनके चरणों की धूल से प्रदान करने को मिल जाती। तो क्या बताया जा रहा है? चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? उद्धव जैसा कोई भक्त नहीं है, पर उद्धव जी क्या कहते हैं कि काश मेरी ऐसी स्थिति हो जाए कि मैं वृंदावन की धूल बन जाऊं, लता बन जाऊं, कोई पत्ता बन जाऊं, कि गोपियां जो है मुझ पर अपने चरण कमल रखे, ताकि मैं भी ऐसे शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकूं। तो गोपियों का प्रेम कैसा है? कृष्ण से दूर है, फिर भी क्या है? विरह के भाव में उनका जो विरह है कृष्ण के प्रति, वो तीव्रता से ग्रस्त है। तो एक वर्ष जो हम पढ़ते हैं जिसमें गोपियां जी ब्रह्मा जी को कोसती हुई क्या कहते हैं कि आपने ये पलक क्यों बनाई, कि जब पलक झपकती है तो हम कृष्ण को देख नहीं पाते। ये हाईएस्ट लेवल है। गोपियों से हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार वो कृष्ण के प्रति समर्पित है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर समस्त शुद्ध भक्तों में से सर्वाधिक पूज्य हैं। वे प्रतिदिन 3 लाख पवित्र नामों का जप करते हैं। मैंने तो भगवान के पवित्र नाम की महिमा के विषय में हरिदास ठाकुर से सुना है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करें?
सभी वैष्णव को, सभी भक्तों को ग्लोरीफाई करें। अब किसको ग्लोरीफाई करें? हरिदास ठाकुर को। उनकी कृपा से ही मैं इस महिमा को जान सका हूँ। आचार्य रतन, आचार्य निधि, गदाधर पंडित, जगदानंद, दामोदर, शंकर, वृक्षेश्वर, काशीश्वर, मुकुंद, वासुदेव, मुरारी तथा अन्य भक्तों ने कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा और कृष्ण के प्रति प्रेम के महत्व का जन जन में प्रचार करने हेतु बंगाल में अवतार लिया है। मैंने इन्हीं से कृष्ण भक्ति का अर्थ सीखा है। यह जानते हुए वल्लभ भट्ट का हृदय गर्वित है और चैतन्य महाप्रभु ने ये शब्द यह जताने के लिए कहे कि भक्ति के बारे में किस तरह से सीखा जा सकता है। तो वल्लभ भट्ट जो थे अपने भक्ति विषय में बहुत अधिक गर्वित थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या दिखा रहे हैं? स्वयं भगवान होते हुए भी ये दिखा रहे हैं कि भक्ति हम कैसे सीख सकते हैं। इसलिए वे महाप्रभु को जाने बिना उनके विषय में बोलना चाह रहे थे। इसलिए महाप्रभु ने कई प्रकार से इंगित किया, यदि वल्लभ भट्ट वास्तव में जानना चाहते हैं भक्ति क्या है, तो उन्हें सारे भक्तों से सीखना होगा। तो ये इतनी सारी कॉन्वर्सेशन, जो इतने सारे श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने कहे ग्लोरिफिकेशन करते हुए अद्वैत आचार्य के, नित्यानंद प्रभु के, रामानंद राय, सावम भट्टाचार्य, हरिदास ठाकुर तथा अन्य भक्तों के, तो क्या कह रहे चैतन्य महाप्रभु कि मैंने तो भक्तों से सीखा है। इसलिए एक भक्त को कभी भी गर्वित नहीं होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि हम अगर भक्ति करना चाहते हैं, अगर हम ये सीखना चाहते हैं कि भक्ति क्या है, तो हमें ये सब भक्तों से सीखना होगा जिनका उल्लेख उन्होंने किया है, जैसे कि अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, सावम भट्टाचार्य, रामानंद राय इत्यादि। जैसा कि स्वरूप दामोदर ने कहा कि यदि कोई श्रीमद् भागवतम का अर्थ जानना चाहता है तो उसे किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से शिक्षा लेनी होगी। किसी को गर्वित होकर ये भी सोचना चाहिए कि पुस्तक पढ़ने से वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को समझ सकता है। उसे किसी वैष्णव का दास बनना होगा, जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर ने पुष्टि की है, चार्य वैष्णव सेवा निस्तार पायशे केवा, कि शुद्ध वैष्णव की श्रद्धा पूर्वक सेवा किए बिना दिव्य पद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे वैष्णव गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए और तब प्रश्न उत्तर द्वारा धीरे धीरे सीखना चाहिए कि कृष्ण की भक्ति क्या है। यही परंपरा प्रणाली कहलाती है। तो खाली बुक्स पढ़कर कोई भक्ति नहीं कर सकता, शास्त्रों को नहीं समझ सकता। पर अगर कोई शुद्ध भक्त के आश्रय में रहता है, गुरु के पदाश्रय को ग्रहण करता है, तो उनकी कृपा से उसके हृदय में सभी शास्त्र जो है वो साक्षात्कार हो जाता है, तो वही सभी शास्त्रों को जान पाता है। वल्लभ भट्ट सोच रहे थे कि मैं तो महान वैष्णव हूँ, वैष्णव दर्शन के सारे सिद्धांतों को सीखने के बाद मैं श्रीमद् भागवतम का अर्थ समझ सकता हूँ और बहुत अच्छी तरह से इसकी व्याख्या कर सकता हूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उनके गर्व को ठीक करने के लिए, क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, बहुत अभिमान हो गया था, और चैतन्य महाप्रभु जो भी लीला करते हैं अपने भक्तों के अभिमान को कम करने के लिए करते हैं और शिक्षा देने के लिए करते हैं कि एक भक्त को कभी भी अभिमानित या गर्वित नहीं होना चाहिए। और ये मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो सब कुछ अच्छे से व्याख्या कर सकता हूँ। तो हमें हमेशा शुद्ध भक्तों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो वल्लभ भट्ट के मन में ऐसा गर्व जो था बहुत समय से, दीर्घ काल से चल रहा था, किंतु जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का उपदेश सुना तो उनका गर्व चूर चूर हो गया। तो जब वल्लभ भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु के मुख से इन सारे भक्तों की शुद्ध वैष्णवता के बारे में सुना तो तुरंत उनकी इच्छा उन सबके दर्शन करने के लिए हुई। तो वल्लभ भट्ट ने कहा कि सारे वैष्णव कहाँ रहते हैं, मैं उनका दर्शन किस तरह से कर सकता हूँ? तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यद्यपि उनमें से कुछ बंगाल में है, कुछ अन्य राज्यों में है, किंतु वे सभी रथ यात्रा के दर्शन हेतु यहाँ आए हैं। क्योंकि सभी भक्त जब जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव होता था तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते थे और जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव में भाग लेते थे। इस समय वे सब यहीं रह रहे हैं, उनके आवास भिन्न भिन्न स्थानों में है। यदि आप इन सबके दर्शन कर सकोगे, यहीं पर आप इन सबके दर्शन कर सकोगे। तो तत्पश्चात अत्यंत विनय और दीनता पूर्वक वल्लभ भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर भोजन करने के लिए भी आमंत्रित किया। अगले दिन जब सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ आए तो महाप्रभु ने उन सबसे वल्लभ भट्ट का परिचय भी कराया। वे उनके मुखमंडलों के तेज को देखकर चकित थे। निसंदेह उन सबके बीच में वल्लभ भट्ट एक जुगनू समान लग रहे थे। तब वल्लभ भट्ट प्रचुर मात्रा में भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ले आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को अच्छी तरह से भोजन भी कराया। परमानंद पुरी इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु, सारे सन्यासी संगी एक और बैठ गए और सबने प्रसाद प्राप्त किया। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के बीच बैठे। अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के दोनों ओर बैठे और अन्य भक्त जो थे महाप्रभु के आगे और पीछे बैठे। बंगाल के सारे भक्त, जिनकी गिनती करने में मैं असमर्थ हूँ, आंगन में पंक्तियों में बैठ गए। जब वल्लभ भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को देखा तो उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और भक्तिवश उन्होंने
उनमें से हर एक के चरण कमलों का नमस्कार निवेदन किया। स्वरूप दामोदर, जगदानंद, काशीश्वर, शंकर ने राघव दामोदर पंडित को साथ लेकर प्रसाद वितरण का कार्यभार संभाला और वल्लभ भट्ट भगवान जगन्नाथ को अर्पित ढेर सारा प्रसाद ले आए और इस तरह से सारे सन्यासी खाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ बैठ गए। प्रसाद पाकर सारे वैष्णवों ने हरि हरि के पवित्र नाम का उच्चारण किया और हरि के पवित्र नाम की उठती ध्वनि ने सारे ब्रह्मांड को पूर्णित कर दिया। जब सारे वैष्णव खा चुके तो वल्लभ भट्ट बहुत सारी मालाएं, चंदन लेप, मसाले और पान ले आए और उन्होंने सब भक्तों की आदर पूर्वक पूजा की और इस तरह से अत्यंत सुखी हुए। रथ यात्रा उत्सव के दिन चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन प्रारंभ किया। पहले की तरह उन्होंने सारे भक्तों के 7 टोलियों में बांट दिया। अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, वृक्षेश्वर पंडित, श्रीवास ठाकुर, राघव पंडित और गदाधर पंडित, इन 7 भक्तों ने 7 टोलियां बना ली और नाचने लगे। चैतन्य महाप्रभु बोले हरि बोल कीर्तन करते हुए एक टोली से दूसरी टोली में विचरण करने लगे। उस संकीर्तन के साथ साथ 14 मृदंग गूंजने लगे। हर टोली एक नृत्य था जिसके प्रेमाविष्ट नृत्य से संपूर्ण ब्रह्मांड आप्लावित हो गया और ये सब देखकर वल्लभ भट्ट पूर्णतः चकित थे। वे दिव्य आनंद से विवल और अपने में खोए हुए थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका नृत्य रुकवा दिया और पहले की तरह वो स्वयं नाचने लगे। चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य और उनके प्रेमावेश का उदय देखकर वल्लभ भट्ट ने निष्कर्ष निकाला कि निसंदेह ये भगवान श्री कृष्ण है। इस तरह से वल्लभ भट्ट ने रथ यात्रा का उत्सव देखा और वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से चकित थे। रथ यात्रा समाप्त होने के बाद एक दिन वल्लभ भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर गए और उनके चरण कमलों पर एक विनती की कि मैंने श्रीमद् भागवतम पर कुछ टीका लिखी है, आप कृपा करके इसे सुनेंगे। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मैं तो श्रीमद् भागवतम का अर्थ नहीं समझता, निसंदेह मैं उसका अर्थ सुनने का सुपात्र नहीं हूँ। मैं तो मात्र बैठकर कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने का प्रयत्न करता हूँ। यद्यपि मैं दिन रात नाम जप करता हूँ तो भी मैं नियमित संख्या जो है वो पूरी नहीं कर पाता। वल्लभ भट्ट ने कहा मैंने कृष्ण के पवित्र नाम के अर्थ की विस्तार से व्याख्या करने का प्रयास किया है, कृपया उस व्याख्या को सुने। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया मैं कृष्ण के पवित्र नाम के अलग अलग अर्थ स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि भगवान कृष्ण श्याम सुंदर तथा यशोदानंदन है, बस मैं इतना ही जानता हूँ। तो कृष्ण के पवित्र नाम का तात्पर्य है कि वे तमाल वृक्ष की तरह गहरे नीले हैं और माता यशोदा के पुत्र हैं और यही समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है। मैं श्याम सुंदर, यशोदानंदन इन्हीं 2 नामों को निश्चित रूप से जानता हूँ। मैं कोई अन्य अर्थ नहीं समझता, ना ही उनको समझने की मुझ में क्षमता है। तो चैतन्य महाप्रभु तो सर्वज्ञ है। अब वो समझ गए कि जो वल्लभ भट्ट की कृष्ण के पवित्र नाम और श्रीमद् भागवतम की जो व्याख्या है वो व्यर्थ है, इसलिए उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वो व्याख्याएं सुनने से साफ मना कर दिया। अब वल्लभ भट्ट तो कह रहे कि आप श्रीमद् भागवतम पे मेरी व्याख्याएं सुने, पवित्र नाम की व्याख्या सुने। अब चैतन्य महाप्रभु मना कर देते हैं तो वल्लभ भट्ट क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तो महाप्रभु के प्रति जो उनकी श्रद्धा और भक्ति जो थी ना, अब बदल गई। अब क्या करते हैं वो, वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित के घर चले जाते। वे विभिन्न प्रकार से स्नेह प्रदर्शित करके आते जाते रहे और उनके साथ संबंध बनाए रखे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को गंभीरता पूर्वक ग्रहण नहीं किया, इसलिए जगन्नाथपुरी के किसी भी व्यक्ति ने उनकी व्याख्या नहीं सुनी। अब जब चैतन्य महाप्रभु मना कर देते कोई भी उनकी व्याख्या नहीं सुनता, इसलिए वो लज्जित, अपमानित और दुखित होकर वल्लभ भट्ट कहाँ जाते हैं, गदाधर पंडित के घर जाते हैं। उनके पास अत्यंत विनीत भाव से पहुंचकर वल्लभ भट्ट ने कहा मान्यवर, मैंने आपकी शरण ले रखी है, कृपया आप मुझ पर कृपालु हो और मेरे प्राणों की रक्षा करें। कृपा करके आप कृष्ण नाम के अर्थ की मेरी व्याख्या सुने, इससे मेरे ऊपर जो लज्जा का कीचड़ पड़ा है वो धुल जाएगा। इस तरह से पंडित गोसाई संकट में पड़ गए और वे संशय में थे कि उनके लिए निश्चित कर पाना कठिन हो जाएगा कि वे क्या करें। जब चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए गदाधर पंडित, उन्हें क्या कहते हैं, पंडित गोसाई, बड़े संशय में हो गए। यदि वल्लभ भट्ट के कृष्ण नाम की व्याख्या को सुनते हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी, जब चैतन्य महाप्रभु नहीं सुनना चाहते। अगर मैंने सुन ली तो चैतन्य महाप्रभु तो मुझसे भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए गदाधर पंडित जो थे वो कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि मैं क्या करूं। यद्यपि गदाधर पंडित गोसाई सुनना नहीं चाहते थे, किंतु वल्लभ भट्ट अत्यंत बलपूर्वक से उनकी व्याख्या पढ़ने लगे। इच्छुक नहीं है गदाधर पंडित सुनने के, पर वल्लभ भट्ट क्या करे, जबरदस्ती बोलना शुरू कर देते, अपनी व्याख्याएं सुनाने लग जाते। क्योंकि वल्लभ भट्ट विद्वान ब्राह्मण थे, अतएव गदाधर पंडित उन्हें रोक नहीं पाए।
इस तरह से उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे कृष्ण, इस संकट में मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। चैतन्य महाप्रभु तो जन जन के हृदय में विद्यमान है, अतः वे निश्चय ही मेरे मन की बात जान लेंगे। इसलिए मुझे उनसे भय नहीं है, किंतु उनके संगी अत्यंत आलोचना के पटु हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में चैतन्य महाप्रभु तो जन जन के हृदय में उपस्थित रहते हैं, इसलिए वे उस परिस्थिति को जान पाएंगे जिसके अंतर्गत गदाधर पंडित को वल्लभ भट्ट की व्याख्या सुननी पड़ी, और वे निश्चय ही रुष्ट नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है ना, भक्त किसी विषम परिस्थिति में हो जाता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं, और फिर भी उसको उस परिस्थिति को टेकल करना पड़ता है। तो वो क्या कर रहे हैं, मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो मेरे हृदय में विराजमान हैं, मैं ये व्याख्या नहीं सुनना चाहता, मैं कोई अपराध नहीं करना चाहता, पर ये जबरदस्ती सुना रहे हैं, मैं क्या करूं। यद्यपि गदाधर पंडित गोसाई का रंच भात भी दोष नहीं था, किंतु चैतन्य महाप्रभु के कुछ भक्तों ने उनके प्रति स्नेह में रोष प्रकट किया। अब उनकी गलती तो कुछ नहीं थी गदाधर पंडित की, वल्लभ भट्ट तो जबरदस्ती सुना रहे। पर जब चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को पता चलता है तो वो सभी उनके साथ क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो वल्लभ भट्ट प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आते, अद्वैताचार्य, स्वरूप दामोदर जैसे महापुरुषों से व्यर्थ का तर्क करते थे। वल्लभ भट्ट उत्सुकता पूर्वक जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत करते, उन सबका खंडन अद्वैताचार्य जैसे भक्त कर देते। जब भी वल्लभ भट्ट अद्वैताचार्य इत्यादि भक्तों की सभा में प्रवेश करते तो वे श्वेत हंसों की सभा में बगलों जैसे प्रतीत होते, क्योंकि वो जो भी तर्क करते थे अद्वैताचार्य उसको काट देते थे। तो एक दिन वल्लभ भट्ट ने अद्वैताचार्य से कहा, प्रत्येक जीव स्त्री है और वह कृष्ण को अपना पति मानता है। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वह अपने पति का नाम ना ले, किंतु आप सब लोग तो कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, इसे किस तरह से धर्म कहा जा सकता है। अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया कि आपके समक्ष धर्म के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, आप उनसे पूछे, वो ही उसका सही उत्तर देंगे। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे वल्लभ भट्ट, आप धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानते। वास्तव में पतिव्रता स्त्री का सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे। तो कृष्ण की आज्ञा है कि उनके नाम का कीर्तन हो, निरंतर कीर्तन हो। इसलिए जो स्त्री प्रतिरूप कृष्ण के परायण है, उसे भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि वह अपने पति के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस धार्मिक सिद्धांत का पालन करते हुए कृष्ण का शुद्ध भक्त सदैव उनके पवित्र नाम का कीर्तन करता है। इसके फलस्वरूप उसे कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त होता है। अब ये सुनकर वल्लभ भट्ट जो थे वो चुप हो गए और दुखी होकर घर लौट गए, और इस तरह से विचार करने लगे कि मैं रोज सभा में जाता हूँ, प्रतिदिन पराजित हो जाता हूँ, मैं जो भी तर्क करता हूँ उसे काट दिया जाता है। यदि कदाचित किसी दिन मैं विजयी हो जाऊं तो वह मेरे लिए सुख का महान स्रोत होगा, मेरी सारी लज्जा जाती रहेगी। तो उनको ना अपने आप पे बहुत शेम फील हो रही थी कि रोज मैं कुछ बोलने जाता हूँ और रोज मेरा अपमान हो जाता है, मैं लज्जित हो जाता हूँ। किसी दिन ऐसा हो जाए कि सब मेरी प्रेज करें। किंतु अपने कथनों को स्थापित करने के लिए मैं किन साधनों को अपनाऊं। अगले दिन जब वे चैतन्य महाप्रभु की सभा में आए तो महाप्रभु को नमस्कार करके वो बैठ गए और बड़े ही गर्व से कुछ कहने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने श्रीमद् भागवत की टीका में श्रीधर स्वामी की व्याख्याओं का खंडन किया है और उनकी व्याख्याओं को स्वीकार नहीं किया है। श्रीधर स्वामी जो पढ़ते हैं उनकी व्याख्या परिस्थिति के अनुसार करते हैं, इसलिए उनकी व्याख्या में एकरूपता नहीं है और उन्हें प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उत्तर दिया कि जो व्यक्ति अपने स्वामी को अधिकारी नहीं मानता है उसे मैं वेश्या समझता हूँ। मतलब कि जो स्त्री अपने पति को अधिकारी नहीं मानती तो वो क्या है, वो तो वेश्या के समान है। तो यह कहकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत गंभीर हो गए। वहां पे उपस्थित सारे भक्तों को यह कथन सुनकर अति संतोष हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु सारे जगत के लाभ हेतु अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं और इस तरह से वल्लभ भट्ट के मन को भली भांति जान चुके हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक संकेतों और खंडनों के द्वारा वल्लभ भट्ट को उसी तरह से सुधारा जिस तरह से कृष्ण ने इंद्र के मिथ्या दर्प को खंडित किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंद्र को अपने पद का बहुत गर्व था और जब वृंदावन वासियों ने इंद्र यज्ञ संपन्न करके कृष्ण के आदेशानुसार गोवर्धन यज्ञ करने का निश्चय किया था, तो इंद्र ने क्या किया था, मिथ्या गर्व के कारण वृंदावन वासियों को दंडित करना चाहा था। उसने अपने आप को अत्यंत शक्तिशाली मानकर वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा करनी प्रारंभ कर दी थी, किंतु भगवान कृष्ण ने तुरंत उनके दर्प को दूर करने के लिए ही वृंदावन वासियों की रक्षा करने हेतु गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठा लिया था। तो इस तरह से कृष्ण ने अपनी सर्वशक्तिमता के समक्ष इंद्र की शक्ति को नितांत तुच्छ से सिद्ध कर दिया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु जो हैं वल्लभ भट्ट के हृदय को जान जाते हैं कि बहुत ही गर्वित है और अपने भक्त पर कृपा करने के लिए, उनके गर्व अभिमान को चूर करने के लिए ये सब लीला करते हैं।
तो अज्ञानी जीव अपना वास्तविक हित नहीं जान पाता। अज्ञानता और भौतिक गर्व के कारण ही वह कभी हित को अहित समझ बैठता है, किंतु जब उसका गर्व चूर्ण हो जाता है तो वह अपने वास्तविक हित को देख सकता है। तो उस तरह से घर लौटकर वल्लभ भट्ट ने सोचा कि इससे पूर्व प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु मुझ पर तो बड़े दयालु थे, उन्होंने अपने भक्तों सहित मेरा निमंत्रण भी स्वीकार किया था, वे मुझ पर अत्यंत कृपालु थे, और यहाँ जगन्नाथपुरी में वे इतने क्यों बदल गए हैं। अपनी विद्या पर अत्यधिक गर्वित होकर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे विजयी हो जाने दो, किंतु चैतन्य महाप्रभु इस मिथ्या गर्व को भंग करके मुझे शुद्ध बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वभाव है कि वह हर एक के लिए कल्याण का कार्य करते हैं। तो मैं अपने आप को विद्वान पंडित घोषित करके मिथ्या ही गर्वित हूँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु मेरे इस मिथ्या गर्व को चूर करके मुझ पर कृपा करने के लिए मेरा अपमान करते हैं। अब वल्लभ भट्ट को पता चल चुका है कि मुझे मिथ्या अभिमान हो गया था, तो चैतन्य महाप्रभु मेरे इस अभिमान को दूर करके मुझ पर कृपा कर रहे हैं, जो वास्तव में मेरे हित के लिए ऐसा कर रहे हैं। यद्यपि मैं उनके कार्यों को अपमान मानता हूँ, इसी तरह घटना के तुल्य है जिसे भगवान कृष्ण ने गर्वित महामूर्ख इंद्र को सही रास्ते पर लाने के लिए उनके गर्व को चूर कर दिया था। इसी तरह सोचकर दूसरे दिन प्रातःकाल वल्लभ भट्ट भी चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे, अत्यंत दीनता के साथ उनसे स्तुति की और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण की। तो वल्लभ भट्ट ने स्वीकार किया कि मैं तो महामूर्ख हूँ, निसंदेह आपके समक्ष अपना पांडित्य प्रदर्शित करने का प्रयास करके मैंने मूर्खों जैसा आचरण किया है। हे प्रभु, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आपने मेरा अपमान करके मेरा समस्त जो मिथ्या गर्व है वो चूर कर दिया है, करने के लिए अपने पद के अनुकूल मुझ पर कृपा की है। मैं तो मूर्ख अज्ञानी हूँ, क्योंकि जो मेरे हित के लिए है उसे मैं अपमान मानता हूँ। इस प्रकार मैं राजा इंद्र के समान हूँ, जिसने अज्ञानतावश भगवान कृष्ण को मात कर देना चाहता। हे प्रभु, आपने मेरी आंखों में अपनी कृपा का अंजन लगाकर मेरे मिथ्या गर्व के अंधेपन को दूर कर दिया है। आपने मुझ पर इतनी कृपा की है कि अब मेरा ज्ञान समाप्त हो गया है। हे प्रभु, मैंने अपराध किए हैं, कृपा आप मुझे क्षमा कर दे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर रखकर आप मुझ पर कृपालु हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप तो बहुत बड़े पंडित हैं, आप बहुत बड़े भक्त भी हो, जहां भी ऐसे दो गुण होते हैं वहां मिथ्या गर्व का पर्वत नहीं रह सकता। तुमने श्रीधर स्वामी की आलोचना करने का दुस्साहस किया है और उनके प्रामाणिकता को ना स्वीकार के करके श्रीमद् भागवतम पर अपनी टीका करनी शुरू की है, यही आपका मिथ्या गर्व है। श्रीधर स्वामी सारे जगत के गुरु हैं, क्योंकि उनकी कृपा से हम श्रीमद् भागवतम को समझ सकते हैं, अतः मैं उन्हें गुरु के रूप में मानता हूँ। तो श्रीधर स्वामी से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हुए मिथ्या गर्व से आप चाहे जो भी लिखो उसका विपरीत तात्पर्य होगा, इसलिए उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देगा। तो परंपरा प्रणाली के अनुसार श्रीमद् भागवतम की बहुत सारी टीकाएं हैं, पर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमें कौन सी टीका पढ़नी चाहिए? जो श्रीधर स्वामी की टीका है वो सबसे उत्तम है। अन्य आचार्यों की टीकाएं उन्हीं की टीकाओं का अनुगमन करती हैं। परंपरा प्रणाली पूर्वत आचार्यों की टीकाओं से विपत होने की अनुमति किसी को नहीं देता। पूर्ववर्ती आचार्यों पर निर्भर रहकर सुंदर टीकाएं लिखी जा सकती हैं, किंतु पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मिथ्या गर्व के कारण अगर कोई सोचता है कि वह पूर्ववर्ती आचार्यों से अच्छा लिख सकता है तो उसकी टीका गलत हो जाएगी। अब तो ये फैशन बन गया है कि हर कोई अपने मनमाने ढंग से लिखने लगा है, किंतु ऐसी टीकाएं गंभीर भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। मिथ्या गर्व के कारण हर विद्वान और दार्शनिक अपने ढंग से शास्त्रों की विशेषता, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करके अपने पांडित्य को प्रकट करना चाहता है। अपने ढंग से टीका करने की इस पद्धति की चैतन्य महाप्रभु ने पूरी तरह से भर्त्सना की है। इसलिए वे कहते हैं कि अर्थ व्यस्त लिखन से अपनी खुद की दार्शनिक विचारधारा के अनुसार लिखी गई टीकाएं मान्य नहीं होंगी। प्रमाणिक शास्त्रों पर इस तरह की टीकाओं की कोई भी प्रशंसा नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति श्रीधर स्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्रीमद् भागवत पर टीका लिखता है उसका सभी लोग सम्मान करेंगे और वह सभी के द्वारा मान्य होगी। तो आप श्रीधर स्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्रीमद् भागवतम की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करें। आप अपना मिथ्या गर्व त्याग दो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। अपने अपराधों को छोड़कर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, तब आप शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमल की शरण को प्राप्त कर सकोगे। तो वल्लभ भट्ट आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक बार फिर मेरा निमंत्रण स्वीकार कर ले। समस्त ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए अवतार लेने वाले चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को सुख प्रदान करने हेतु उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में हर एक को सुखी देखने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, इसलिए वे कभी कभी किसी किसी को दंड भी देते हैं जिससे वे अपने हृदय को शुद्ध कर सके। जब वल्लभ भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु उनके संगियों को निमंत्रण किया तो महाप्रभु उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए जगदानंद पंडित का शुद्ध प्रेम भाव अत्यंत प्रगाढ़ था और इसकी तुलना सत्यभामा के प्रेम से की जा सकती है, जो कृष्ण से सदैव झगड़ती रहती थी। और जगदानंद पंडित में महाप्रभु से प्रेम पूर्वक झगड़ा करने की आदत थी और इन दोनों के बीच सदैव कुछ न कुछ खटपट चलती रहती थी।
गदाधर पंडित का भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति शुद्ध प्रेम अत्यंत प्रगाढ़ था और यह प्रेम रुक्मणी देवी जैसा था, जो सदैव कृष्ण के प्रति विनीत बनी रहती थी। और श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी गदाधर पंडित पर क्रोध, स्नेहिल क्रोध या मान देखना चाहते थे, किंतु महाप्रभु के ऐश्वर्य का ज्ञान होने के कारण वे कभी रुष्ट नहीं होते थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द्वारका में रुक्मणी से परिहास करते समय कृष्ण ने उन्हें सलाह दी थी कि वे अपने लिए दूसरा पति चुन ले, क्योंकि वे उनके लिए अपने आप को अनुपयुक्त समझते थे, किंतु रुक्मणी उनके परिहास को नहीं समझ पाई। अतः वे उनके विछोह के भय से तुरंत पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़ी और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जगदानंद पंडित सदैव सत्यभामा की तरह महाप्रभु से प्रतिकूल रहते, जबकि गदाधर पंडित महाप्रभु के ऐश्वर्य से सदैव प्रभावित रहते। अतः वे हर परिस्थिति में महाप्रभु के प्रति विनीत बने रहते। इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी ऊपरी रोष प्रकट करते थे और इस रोष को सुनकर गदाधर पंडित के हृदय में महान भय भी उत्पन्न हो जाता था। पहले कृष्ण लीला में जब भगवान कृष्ण ने रुक्मणी देवी से परिहास किया था, तब उन्होंने उनके शब्दों को गंभीरता से लिया, जिससे उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। वल्लभ भट्ट भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा किया करते थे, इसलिए उन्हें बाल गोपाल मंत्र की दीक्षा मिली थी और वे इसी रूप में भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। गदाधर पंडित की संगति से उनका मन बदल गया और उन्होंने किशोर गोपाल की पूजा में अपने मन को समर्पित कर दिया। वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित से दीक्षा लेना चाहते थे, किंतु गदाधर पंडित ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरे लिए गुरु के रूप में कार्य करना संभव नहीं है। मैं पूरी तरह से परतंत्र हूँ। मेरे प्रभु तो गौरचंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। मैं उनके आदेश के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। हे वल्लभ भट्ट, मेरे यहाँ आपका आना श्री चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं है, इसलिए कभी कभी वे मुझे दंडित करने के लिए बोलते रहते हैं। और इस तरह से कुछ दिन बीत गए। अंत में चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट पर प्रसन्न भी हुए, तो उन्होंने उनका निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया और महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर, जगदानंद पंडित और गोविंद को गदाधर पंडित को बुलाने के लिए भेजा। रास्ते में स्वरूप दामोदर ने गदाधर पंडित से कहा कि चैतन्य महाप्रभु तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की है। तुमने पलटकर उनकी उल्हाना क्यों नहीं की? तुमने डरकर उनकी आलोचना क्यों सह ली? तो गदाधर पंडित ने कहा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतः स्वतंत्र हैं, वे सर्वज्ञ पुरुष हैं। मेरे लिए शोभा नहीं देता कि मैं उनके बराबर बनकर उनसे बात करता। वे जो भी कहते हैं उसे मैं शिरोधार्य करके सहन कर सकता हूँ। वे मेरे गुण और दोषों पर विचार करके स्वयं ही मुझ पर कृपालु हैं। यह कहकर गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास गए और रोते हुए उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। कुछ हंसते हुए महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और उनसे मधुर वचन कहे, जिससे अन्य लोग भी सुन सके। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं तो तुम्हें उत्तेजित करना चाहता था, किंतु तुम तो उत्तेजित नहीं हुए। निसंदेह क्रोध में तुमने कुछ नहीं कहा, प्रत्युत तुमने सब कुछ सह लिया। तुम्हारा मन मेरी युक्तियों से विचलित नहीं हुआ, प्रत्युत तुम अपनी सरलता में दृढ़ बने रहे और इस तरह से तुमने मुझे खरीद लिया है। कोई भी व्यक्ति गदाधर पंडित की भाव भंगिमाओं और प्रेम को वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम गदाधर प्राणनाथ अर्थात गदाधर पंडित के प्राण है। कोई कह नहीं सकता कि महाप्रभु गदाधर पंडित पर कितने कृपालु हैं, किंतु लोग महाप्रभु को गौरांग अर्थात गदाधर पंडित के गौरांग महाप्रभु के रूप में भी जानते हैं। कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को नहीं समझ सकता। वे गंगा के समान है, क्योंकि उनकी एक लीला से ही सैकड़ों हजारों शाखाएं बहती हैं। गदाधर पंडित अपने सौम्य आचरण, अपने ब्राह्मण गुणों और चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपने दृढ़ प्रेम के लिए सारे जगत में विख्यात है। महाप्रभु ने मिथ्या गर्भ के कीचड़ को साफ करके वल्लभ भट्ट को शुद्ध किया और ऐसे कार्यों से महाप्रभु ने अन्यों को भी शिक्षा दी। वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय के भीतर सदैव कृपालु रहते, किंतु कभी कभी वे अपने भक्तों की बाह्य रूप से उपेक्षा भी करते थे। अतः हमें उनके बाह्य लक्षणों से नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अगाध हैं, उन्हें कौन समझ सकता है? केवल वही इन लीलाओं को समझ सकता है जिनकी उनके चरण कमलों में दृढ़ एवं अगाध भक्ति होती है। अन्य दिन गदाधर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को भोजन पर बुलाया और महाप्रभु ने अपने संगियों सहित उनके घर पर भोजन भी किया। वहीं पर वल्लभ भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु से अनुमति ली और गदाधर पंडित से दीक्षा लेने के लिए उनकी इच्छा भी पूरी हो गई और इस तरह से वल्लभ भट्ट से महाप्रभु की भेंट का वर्णन किया है। इस घटना को सुनकर चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम का धन प्राप्त हो सकता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए, उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु एवं वल्लभ भट्ट की भेंट शीर्षक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय और आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा रेखा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक चीज पूछना चाह रही थी माता जी, वृंदावन में जो मंदिर के बारे में मुझे नहीं पता है, ऐसा कोई मंदिर जैसे जहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं की हों, चैतन्य महाप्रभु ने या श्रील प्रभुपाद जी ने, तो बताइएगा माता जी कुछ। माता जी नेक्स्ट वीक करेंगे क्योंकि इसके बाद हमारी क्लास है। ठीक है, आपके इस क्वेश्चन को माइंड में रख के और थोड़ा सा एक लिस्ट बना के आपको या तो फॉरवर्ड कर देंगे या फिर डिस्कस कर लेंगे। जी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा भूमि पुत्री सीता देवी दासी माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। मेरी एक हफ्ते की क्योंकि सेवा थी जगन्नाथ जी के मंदिर में, यहाँ पर टेम्पल में, तो जो आपका एक हफ्ते का वो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा क्या मुझे? हाँ, प्लेलिस्ट है नहीं माता जी आपके पास? प्लेलिस्ट नहीं है मेरे पास में माता जी, सब ग्रुप है उसमें से मैं ज्वाइन करती हूँ। ठीक है माता जी, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। जी, नेहा या माता जी तो आप, कहेंगे आप? तो नेहा माता जी जुड़ी हुई है मेरे उससे हाँ व्हाट्सएप से। नेहा तो शॉ माता जी ना? जी जी। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, नेहा शॉ माता जी को प्लेलिस्ट एक बार फॉरवर्ड कर देते हैं, आप उनसे ले लीजिएगा। जी जी, ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो क्लास को हम यही एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Always remember Krishna, never forget Krishna, chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare हरे Rama, राम हरे राम Hare राम Rama, राम राम हरे राम हरे। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। So, जो हरे भी भक्ति कृष्णा माता शास्त्री जी, के स्टूडेंट्स हैं, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आप सभी को। भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट्स फिर से ज्वाइन करेंगे अपनी क्लास को, तो ये मीटिंग को हम एक बार एंड कर रहे हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। थैंक माता जी यू। इसको हम कहीं ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं माता जी, यूट्यूब से सुन सकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा टेम्पल चैनल पे माता जाकर जी इसका लिंक फिर सुनने के लिए यूट्यूब पे? यूट्यूब पे सुनने के लिए आप वहां जाएंगे तो वहां पर लाइव क्लासेस में ये क्लास आएगी, इस्कॉन मैंगलुरु। जी माता। ठीक है, तो भक्ति शास्त्री के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्लास को ज्वाइन करें, भक्ति शास्त्री क्लास को दोबारा,